जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के हमारे बीए, एमए, प्राकृत एंड जैन स्टडी ऐसा जो डिग्री कोर्स है उसके एडमिशन की परमिशन में हमें और एक हफ्ते के लिए मिली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द, आपकी इच्छा रहेगी तो जल्द से जल्द आप एडमिशन लीजिए। हमारे क्लासेस भी मंडे से चालू हो गए हैं। आपका जो भी मिस हुआ है वो आपको रिकॉर्डिंग मिल सकता है, टीचर्स भी सब रिपीट कर सकते हैं। पर आप सभी आपको पुरुषार्थ करना है कि इस साल मैं एडमिशन लूंगी ही और डिग्री के लिए प्रयास करूंगी ही, क्योंकि ऐसे ही 2 साल पहले जिन्होंने एडमिशन लिया था आज उनको डिग्री भी प्राप्त हुई है और वो पीएचडी के लिए भी आगे बढ़ चुके हैं। जो पीएचडी नहीं कर रहे हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसा हमारा कोर्स भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है और चारों संप्रदाय का हमने वो सिलेबस में पोर्शन लिया है। तो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। हमारे परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी ने भी एमए की डिग्री प्राप्त करके पीएचडी के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसे आपको भी प्रयास करना है और जल्द से जल्द एडमिशन लेना है। वैसे तो एमए के लिए बहुत सारे एडमिशन हो चुके हैं, पर तो भी आपकी किसी की इच्छा रहेगी तो एमए के लिए, बीए के लिए आप जरूर जरूर एडमिशन लीजिए। और जल्द से जल्द महेश देसाई सर 9307187665 ये नंबर पे कांटेक्ट करके आप एडमिशन की प्रोसेस जानकर जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए, यही विनंती करती हूँ। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं सूत्र प्रदान सूत्र। और आज हमारा 17वां क्लास है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं। इसके तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदनामी, भावपूर्वक मथेन वंदनामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदनामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं। एसो पंचन मुक्तारो सव पावपणासनो। मंगलानंच सभ्यसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। सूत्र प्रतांग सूत्र का अध्ययन करने की आज्ञा चाहते हैं। सुदंसनस्य वजसो गिरीश पौच्चयै महतपवयस। एतो वने समरणाय पुत्रे जाई जसोदंसननानशीले, जाई जसोदंसननानशीले। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तख्ती जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उत्कारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारतीय वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहन, कल अज्ञानवाद का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा क्रियावाद शुरू हो रहा है। सूत्र प्रतांग सूत्र के पहले अध्ययन का दूसरा उद्देश्य है और ये दूसरे उद्देश्य में पहले नियतिवाद हुआ, फिर अज्ञानवाद हुआ, अब क्रियावाद की चर्चा चल रही है। तो क्रियावाद के बारे में, क्रियावादी का क्या कहना होता है, क्रियावाद कैसे अपना सिद्धांत आगे बढ़ाते हैं, उनकी मान्यता कैसे होती है, कैसे कैसे उनके भेद होते हैं, इन सारी बातों का हम चिंतन करेंगे।
वैसे तो क्रियावाद का थोड़ा सा पहले आ चुका है विषय। और क्रियावाद और बौद्धवाद, बौद्ध मत वाले जो होते हैं, इनकी काफी मान्यताएं एक जैसी होती है। एक जैसी मान्यताएं इन दोनों की होती है। तो थोड़ा सा बीच में बौद्धवाद का भी, उनकी भी क्या क्या मान्यता है कर्म बंध के बारे में, वो भी इसमें एक आध दो गाथा में लिया हुआ है। तो पहले हम देखते हैं क्रियावाद का 24वीं गाथा। 24वीं गाथा है दूसरे उद्देश्य की, पहले अध्ययन के दूसरे उद्देश्य की 24वीं गाथा। आहावरं पुरखायं किरियावायि दर्शनं कम्मचिन्तापनठानं संसारस्य पवर्धनम्। आहावरं पुरखायं, पूरक का अर्थ क्या कहा है कि पहले हमने थोड़ा सा इसका विषय हुआ है, मतलब ये क्रियावाद जो है उस क्रियावाद के बारे में पहले थोड़ा सा उल्लेख किया हुआ है। आहावरम, आहावरम यानी इसके बाद, अब जो अज्ञानवाद की चर्चा हमारी हो चुकी है उसके बाद जो पहले कहा गया है ऐसा क्रियावादी दर्शनम, क्रियावादी दर्शन, क्रियावादी दर्शन के बारे में हम चिंतन करेंगे। क्रियावादी दर्शन का कहना क्या होता है कि क्रिया में ही सब कुछ है, क्रिया से ही मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है, क्रिया करना ही प्रधान काम होता है। तो ज्ञान प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी कुछ किसी बात की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्रिया करने से मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। फिर वो क्रिया पूजा पाठ यज्ञ याग जो भी प्रकार की क्रिया हो, सिर्फ क्रिया करने में ही उनकी मान्यता होती है, उनकी प्रधानता होती है। तो उनका ये जो कहना होता है कि क्रिया वैदरिचनम कर्म चिंता पणठानम, वे कर्म की चिंता नहीं करते हैं, कर्म बंधन की चिंता नहीं करते हैं कि किस किस क्रिया से कैसे कर्म बंध होते हैं, कैसे कर्म बंधों का, हमें कैसे कर्म को तोड़ना चाहिए, इन बातों में वो चिंतन नहीं करते हैं। कर्म चिंता पणठानम यानी कर्म चिंता से वे नष्ट होते हैं, मतलब उनके चिंतन में कर्म बंधन का विषय नहीं रहता है। और इस कारण से क्या होता है, संसारस्य पवर्धनम, संसार उनका बढ़ता जाता है। संसारस्य पवर्धनम, संसार की वृद्धि होती जाती है, क्योंकि वो सिर्फ क्रिया को मान्यता देते हैं, फिर क्रिया वो कैसे भी हो, क्रिया करना ये उनका महत्वपूर्ण हेतु होता है। और क्रिया करते हैं तो क्रिया करने से कर्म बंध होता है, इस बात की ओर उनका ध्यान नहीं रहता है, इस बात से वे बहुत दूर रहते हैं। कर्म बंध ये हेतु ही उनका नहीं है। और कर्म बंध कैसे, कर्म बंधन के कारण से संसार में परिभ्रमण होता है, इन बातों का चिंतन उनके पास नहीं है, क्योंकि वे ज्ञान को मानते ही नहीं है, ज्ञान से वो दूर रहते हैं। तो इसलिए कर्म चिंता पणठानम, कर्म चिंता से वे दूर रहते हैं। और इस कारण से क्या होता है, आखिर कर्म बंध तो हर एक का होता ही है, जो कर्म करता है उसका कर्म बंध होता ही है, राग द्वेष जिसके पास है उसका कर्म बंध होगा ही, भले माने या न माने पर कर्म बंध तो होता ही रहता है, संसार का वो नियम है। तो ये कर्म बंध होते रहते हैं, पर वे उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए क्या होता है, संसार पवर्धनम, उनका संसार बढ़ता जाता है। जन्म मरण रूपी जो संसार है वो जन्म मरण रूपी संसार बढ़ता जाता है। तो ये इनकी क्रियावादी की मान्यता क्या होती है कि वे क्रिया को प्रधानता देते हैं, ये बात बराबर है। फिर क्रिया से ही मुक्ति प्राप्त होती है। वास्तव में हम देखते हैं कि सिर्फ क्रिया से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। हमारा एक सूत्र आता है, तत्वार्थ सूत्र की जो टीका है उसमें एक सूत्र आता है कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, ज्ञान और क्रिया इन दोनों के कारण से मुक्ति की प्राप्ति होती है, सिर्फ ज्ञान से नहीं होती है, सिर्फ क्रिया से नहीं होती है। ज्ञान और क्रिया दोनों साथ में चाहिए, उसके साथ दर्शन भी चाहिए। ज्ञान दर्शन और चारित्र ये तीनों साथ में होंगे तभी मोक्ष का मार्ग हमें प्राप्त हो सकता है, तभी मुक्ति मिल सकती है। पर इनका कहना है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, दर्शन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्रिया करो तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये इस प्रकार से इनकी मान्यता होती है। और ये जो लोग होते हैं, ये क्रियावादी जो लोग होते हैं, इनके अपने शास्त्र में 180 भेद बताए हैं। क्रियावादियों के 180 भेद बताए हैं। अब ये 180 भेद जो होते हैं, कल जैसे हमने अज्ञानवादियों के देखे थे 67 भेद देखे थे,
तो ये भेद क्या होते हैं, सिर्फ उस वैसी वैसी मान्यता में जो जो थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, और वैसे वैसे मान्यता वाले जो लोग होते हैं उनके वैसे वैसे भेद बताए जाते हैं। अब ये 180 जो भेद बताए हैं वो भी कैसे है, एकदम सीधे सरल है। जैसे पहले नव तत्व है। नव तत्व है जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव तत्व, संवर तत्व, बद्ध तत्व, मोक्ष तत्व, निर्जरा तत्व, बद्ध तत्व, मोक्ष तत्व, ऐसे नव तत्व है। तो ये जो नव तत्व है, इन नव तत्व को स्व रूप से और पर रूप से जानना। मतलब जैसे जीव स्व रूप से नित्य है। पहले क्या क्या भेद मानते हैं वो देखते हैं। नव तत्वों को मानते हैं, फिर स्व और पर रूप में मानते हैं, फिर नित्य और अनित्य मानते हैं। नित्य भी होते हैं, अनित्य भी। कुछ लोग नित्य मानते हैं, कुछ लोग अनित्य मानते हैं। कुछ मान्यताएं उनके मतभेद होते हैं। कोई स्व रूप से मानते हैं, कोई पर रूप से मानते हैं, कोई नित्य मानते हैं, कोई अनित्य मानते हैं। और उसके साथ साथ वो जो हमने 5 समवाय देखे थे, काल समवाय, काल, कर्म, स्वभाव, नियति और पुरुषार्थ, ये जो 5 समवाय देखे थे, तो इन पांचों समवायों में कोई कोई किस किस समवाय को मानता है। इस प्रकार उनकी मान्यता है। जैसे हम लोग एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जीव जो है, जीव तत्व का जीव लिया है। जीव स्वरूप से काल की अपेक्षा से, पंच समवाय में काल लिया है, काल की अपेक्षा से नित्य है। जीव स्वरूप से काल की अपेक्षा से नित्य है। मतलब जीव नव तत्व में से एक तत्व लिया, जीव तत्व, स्व और पर में से एक स्व लिया है। फिर काल की अपेक्षा मतलब पंच समवाय में से काल तत्व लिया है, काल समवाय लिया है। और उसके अपेक्षा से नित्य है, नित्य और अनित्य दो में से एक नित्य लिया है। तो ये एक भेद हो गया, जीव स्वरूप से काल की अपेक्षा से नित्य है। दूसरे लोग जो मानने वाले हैं वे क्या मानते हैं कि जीव स्वरूप से काल की अपेक्षा से अनित्य है। कोई नित्य मानते हैं, कोई अनित्य मानते हैं। तो इस प्रकार ये दो भेद हो गए। फिर तीसरे भेद वाले क्या मानते हैं कि जीव पर रूप से, स्वरूप से नहीं, पर रूप से काल की अपेक्षा से नित्य है। मतलब स्व पर में से पर लिया है, जीव तत्व तो वैसा ही रखा है, काल की अपेक्षा से काल का ही भेद लिया है और नित्य लिया है। तो जीव पर रूप से काल की अपेक्षा से नित्य है। और चौथा भेद मानने वाले जो है वो क्या मानते हैं कि जीव पर रूप से काल की अपेक्षा से अनित्य है। मतलब नित्य और अनित्य, स्व और पर, इन चार भेद है। ये चार प्रकार है। इन चारों को नव तत्व के साथ लेना है, जोड़ना है। नव तत्व के साथ इन चारों को जोड़ना है तो 36 हो जाते हैं, 9 4 36। और फिर इन 36 भेदों को पांचों से लेना है, काल की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से, कर्म की अपेक्षा से, पुरुषार्थ की अपेक्षा से और नियति की अपेक्षा से। तो 36 गुने गुना 5 किए तो 180 भेद हो जाते हैं। मतलब ऐसे इनके भेद होते हैं। जैसे अब जैसे जीव का लिया है, वैसे अजीव स्व रूप से काल की अपेक्षा से नित्य है। जीव अजीव जो है वो पर की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से नित्य है। इस प्रकार से हर एक में अलग 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 पांचों लेते जाना है। ऐसे 180 भेद क्रियावादी के होते हैं। मतलब इतना डिटेल में हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, पर उनके भेद कैसे होते हैं, किसी को अगर भेद जानने हैं, 363 भेद कौन से हैं, तो उन 363 भेद में से हमने देखे हैं कल अज्ञानवादी के 67 भेद देखे थे। आज क्रियावादी के 180 भेद बताए गए हैं। तो इस प्रकार ये लोग मानते हैं। तो ऐसे इनके 180 भेद होते हैं। तो ये पर 180 भेद होते हैं, पर इनकी मुख्य मान्यता क्या है कि क्रिया से ही मुक्ति प्राप्त होती है। ये ज्ञान प्राप्त करने से कोई फायदा नहीं है। कितना भी ज्ञान प्राप्त किया, हासिल किया, तो भी वो पूर्णता तो होती नहीं, उसमें कुछ ना कुछ अधूरा रहता है। इसलिए ज्ञान के भानगढ़ में पड़ना ही नहीं है, सिर्फ हमें क्रिया करनी है, क्रिया से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो क्रियावादी जो होते हैं और वे कर्म चिंता से रहित होते हैं। कर्म चिंता पनत्थानम, कर्म चिंता से रहित होते हैं। इसलिए उनका उनका अज्ञान और ज्यादा बढ़ता जाता है, अज्ञान हमें दिखता है। तो ये संसार का वर्धन का कारण है, संसार बढ़ाने का कार्य है।
फिर आगे जो 25वीं गाथा है, 25वीं गाथा में कहा है कि ऐसे ये लोग जो मानते हैं कि कर्म बंध जो है, कर्म बंध कैसे होते हैं, कर्म बंध कैसे नहीं होते हैं। पहले ये बता रहे हैं कि कर्म बंध कैसे नहीं होते हैं, किस किस कारण से कर्म बंध नहीं होते हैं, ऐसे इनकी मान्यता है। इनके साथ बौद्धों का भी चिंतन चलता है। तो पहले वो क्या कहते हैं, जानम कायेन अणा उट्टी अबूह जम च हिंसन्ति पुट्ठो संवेययि परम अवियत्तम खुसावज्जम। इनका कहना है कि किन कारणों से कर्म बंधन नहीं होता है। कर्म बंधन की बात जो चल रही है, तो ये लोग कहते हैं कि क्या कर्म बंध करते हो, कर्म बंधन किन किन कारणों से नहीं होता है वो हम आपको बताते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो वो उनका पहले से क्या कहते हैं, जानम कायेना अणाउट्टी। अणाउट्टी यानी क्या, हम बोलते हैं ना आकुट्टी की बुद्धि से हन्ने का पचखान, जो श्रावक व्रत में आता है, पहले हिंसा प्राणातिपात की जो अनुव्रत आता है उसमें आता है कि आकुट्टी की बुद्धि से हन्ने का पचखान। आकुट्टी की बुद्धि यानी क्या होती है, आकुट्टी की बुद्धि यानी राग द्वेष से भरी हुई बुद्धि जो होती है, जो राग द्वेष से भरी हुई है और किसी को मारने की अंतर से भावना हो रही है, हिंसा करने की अंतर से भावना हो रही है, जो सामने व्यक्ति दिख रहा है उसके प्रति इतनी द्वेष भावना बढ़ गई है और उसको मारने की भावना होती है, उसको आकुट्टी की बुद्धि कहते हैं। तो इनका क्या कहना है कि जानम कायण अणाउट्टी, यानी जो आकुट्टी की बुद्धि नहीं है, पर काय, जानम कायनम, कायनम यानी काया से हिंसा हो रही है, काय से वो मार रहा है पर उसके मन में मारने के भाव नहीं है, मतलब मन में हिंसक परिणाम नहीं है, मन में हिंसक परिणाम नहीं है, फिर भी हाथ से वो हिंसा कर रहा है, अपने शरीर से वो हिंसा कर रहा है। जानम कायन अणाउट्टी अबूह जम च हिंसन्ति। और दूसरे ऐसे होते हैं कि एक तो शरीर से काया से हिंसा कर रहे हैं, दूसरे होते हैं कि मन में हिंसा के भाव बहुत जागृत हो गए हैं कि इसको मारना चाहिए, इसकी हिंसा करनी चाहिए, ये बहुत तकलीफ देता है, इसका विनाश करना चाहिए, इसके प्राण ले लेने चाहिए, इस प्रकार के मन में भावना होती है, बहुत ज्यादा भावना होती है, मानसिक हिंसा बहुत कर रहा है, पर शरीर से वो कुछ नहीं कर रहा है। एक शरीर से कर रहा है पर मन से नहीं कर रहा है, दूसरा मन से बहुत कर रहा है पर शरीर से नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार ये जो दोनों प्रकार की जो हिंसा होती है, उससे उनको उनका कहना है होता है कि अवियतम को सावज्यम, मतलब उनका सावज्य यानी जो सावध्य व्यापार जो है, पापकारी जो क्रिया है वो अव्यक्त होती है, मन में सिर्फ हिंसा की है, वो प्रकट नहीं हुई है, वो अव्यक्त है, तो उस कारण से उससे उनको दोष नहीं लगता है, कर्म बंधन नहीं होता है, ऐसी ऐसी उनकी मान्यता है। मतलब मन से हिंसा कर रहे हैं, मन में हिंसक परिणाम है, मन में विशुद्ध अशुद्ध परिणाम है, बहुत ज्यादा निगेटिविटी मन में भरी हुई है, पर उसके कारण से हिंसा नहीं लगती है, ऐसा उनका मानना है। शरीर से नहीं किया है ना, मन में आया है पर शरीर से नहीं किया है, तो इसलिए वो हिंसा नहीं लगती है। और दूसरा, शरीर से हिंसा कर रहा है पर मन में उसके भाव नहीं है, हिंसा करने के भाव नहीं है, पर शरीर से वो कर रहा है, मन में ऐसी बहुत तीव्र परिणाम नहीं है, थोड़े से परिणाम के बिना तो नहीं कर पाएगा, पर तीव्र परिणाम मन में नहीं है, तो इस कारण से उसको भी हिंसा का दोष नहीं लगता है, ऐसा उनको कहना है। तो फिर हिंसा का दोष नहीं लगता है तो फिर क्या होता है, वो कर्म तो कर रहे हैं, हिंसा जैसी उनकी प्रवृत्ति हो रही है, तो फिर उससे क्या होता है, तो कहते हैं कि पुट्ठो संवेययि परम, उनको सिर्फ हिंसा का बंध का सिर्फ कर्म जो होते हैं, कर्म के बंध जो है वो सिर्फ स्पर्श करके जाते हैं, पुट्ठो यानी स्पर्श, स्पर्श करके जाते हैं, आत्मा को स्पर्श करके कर्म निकल जाते हैं। जैसे दीवार के ऊपर अगर आपने रेती ली है और रेत को दीवार के ऊपर फेंका है, तो दीवार के ऊपर रेत फेंकने के बाद वो रेत सब पूरी नीचे गिर जाती है, सिर्फ उस दीवार को स्पर्श करती है, नीचे गिर जाती है, वो दीवार दीवार पर चिपकती नहीं है। ऐसे इनका कहना है कि जो कर्म सिर्फ काया से होते हैं या सिर्फ मानसिक कर्म होते हैं, मानसिक हिंसा होती है, तो उस हिंसा से सिर्फ कर्म का स्पर्श शरीर को होता है, शरीर को कर्म का बंध नहीं होता है।
सिर्फ स्पर्श होता है, बंध नहीं हो पाता है। इस प्रकार से उनकी ये मान्यता है। तो ये दो प्रकार इन्होंने इसमें बताए हैं। पर इसी मान्यता में बौद्ध पर जो होते हैं, बौद्ध दर्शन वाले जो है, वो चार बातें बताते हैं कि इन चार बातों के कारण से कर्म बंधन नहीं होता है। ये दो तो है ही, ये दो तो है ही, इसके साथ और दो बातें वो बताते हैं कि इन चार कारणों से कर्म बंधन नहीं होता है। तो कौन सी चार बातें बताई है? तो उन्होंने कहा है कि परिज्ञोपचित, 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 ये एक विषय है। मतलब इस कारण से कर्म बंधन नहीं होता है। परिज्ञोपचित यानी क्या? कि मानसिक हिंसा, सिर्फ मन में हिंसा के भाव लाए हैं, उससे कर्म बंधन नहीं होते हैं। ये परिज्ञोपचित नाम उसको दिया हुआ है। दूसरा है अविज्ञोपचित, अविज्ञोपचित चित, अविज्ञोपचित, इससे भी नहीं होता है, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि काया से हिंसा की है। ये दोनों जो प्रकार ऊपर जो बताए हैं, उन दोनों को ही उन्होंने नाम दिए हैं, परिज्ञोपचित, अविज्ञोपचित, ऐसे दो नाम दिए हैं। तीसरा उनका कहना होता है कि इर्यापथ, इर्यापथ के कारण से भी हिंसा नहीं होती है। इर्यापथ का अर्थ क्या होता है? इर्या यानी चलना, पथ यानी रास्ता, रास्ते में चलना। जो चलने की क्रिया होती है, चलने की क्रिया के कारण से जीवों की हिंसा होती है। बहुत सारे जीव हमारे पैरों के नीचे आते हैं, मर जाते हैं, बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। तो चलते समय जो हिंसा होती है, हमारे रास्ते में जो जीव आते हैं वो मरते हैं, और हम चल रहे हैं, तो चलते समय जो जीवों की हिंसा होती है उससे भी कर्म बंधन नहीं होता है, ऐसा उनका कहना है। इर्यापथ कहते हैं, इर्यापथ के कारण से भी कर्म बंधन नहीं होता है। इर्यापथ हमारे यहाँ कहाँ शब्द आता है? जो पहली समिति होती है, इरिया समिति, इरिया समिति में ये विषय हमारा आता है कि इरिया समिति का अर्थ, हमारे मतलब जैन दर्शन में इरिया समिति का अर्थ क्या बताया गया है कि चलते समय हमें विवेक पूर्वक चलना चाहिए, देख कर चलना चाहिए, पूंज कर चलना चाहिए। रास्ते में चलते हुए हमें नीचे देखकर चलना चाहिए। अगर नीचे कोई जीव जंतु है तो उनको बचाकर हमें पैर रखना है, उनको मारना नहीं है, हमारे पैरों के नीचे कोई जीव जंतु न मरे, ऐसा विवेक पूर्वक ध्यान रखकर हमें चलना है। अगर विवेक पूर्वक ध्यान नहीं रखा, इधर उधर देख रहे हैं, बातें करते करते चल रहे हैं, और पैरों के नीचे अगर जीव मर रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है, नीचे चींटियां है, नीचे कोई और जीव है, और आप उसके ऊपर धड़ाम से पैर रखकर चल रहे हैं आगे, तो इसके कारण से आपको बहुत ज्यादा कर्म के बंध होते हैं, हिंसा का बंध लगता ही है, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। पर इनका क्या कहना है, बौद्ध मतों का क्या कहना है कि इरिया पथ के कारण से भले हम इधर उधर देखते चले, कैसे भी चले, चलते समय रास्ते में हमारे पैरों के नीचे जो भी जीव मरते हैं, उसके कारण से हमें हिंसा नहीं लगती है, ऐसा इनका कहना है। और चौथी बात वो कहते हैं कि स्वप्नांतिक, स्वप्नांतिक यानी सपने में अगर हम किसी की हिंसा करते हैं, रात में सोए हैं, सोते सोए में सपना आया है, सपन दिन भर किसी व्यक्ति का किसी शत्रु का चिंतन हमारे मन में चल रहा था कि हम दिन भर में उसका विरोध नहीं कर पाए थे, उसको उसको जो भी हानि पहुंचानी थी वो नहीं पहुंचा पाए थे, और रात में सो गए, उसी बात को लेकर रात में सोए हैं, तो सोते समय रात में हम सपने में उसकी हिंसा कर देते हैं। सपने में अगर हमने हिंसा की है तो उस हिंसा का भी कोई दोष नहीं लगता है, उससे भी कर्म बंधन नहीं होता है। तो चार बातें उन्होंने कही है कि काया से भी कर्म बंधन, कायिक हिंसा से कर्म बंधन नहीं होता है, सिर्फ मानसिक हिंसा है तो उससे भी कर्म बंधन नहीं होता है, इर्यापद के कारण से भी कर्म बंधन नहीं होता है, और सपने में अगर हमने किसी जीव की हिंसा की है तो उससे भी कर्म बंधन नहीं होता है। तो ये चार बातें बौद्ध दर्शन में बताई गई है, बौद्धों के जो शास्त्र है उसमें ये चार बातें बताई गई है। तो ये क्रियावादी भी इन्हीं बातों को मानते हैं, और बौद्ध दर्शन भी इनको साथ देते हैं, और इन्हीं बातों को वो भी मानते हैं। तो फिर इनको पूछा जाता है कि अगर आपको इन चारों बातों में हिंसा का दोष नहीं लगता है, कर्म बंधन नहीं लगता है, तो फिर कर्म बंधन होता कैसे है आपके इसमें?
आपकी दृष्टि से कर्म बंध का कुछ तो भी प्रयोग होगा ना, कुछ तो भी विषय होगा, कुछ तो भी बातें आपकी यहाँ होगी कि कर्म बंध कैसे होता है फिर जीव को। क्योंकि कर्म बंध तो होता ही है, ऐसा सब कुछ सब लोग कहते हैं। आप भी तो मानते हैं, कर्म तो मानते ही है। तो फिर कर्म बंध कैसे होता है आपकी दृष्टि से, वो पूछा है। तो उसके लिए दो गाथाएं दी है। आगे की दो गाथाएं दी है, उसमें बताया कि हमारी दृष्टि से कर्म बंधन किस प्रकार से होता है। तो 26वें और 27वें ऐसे दो गाथाएं दी हैं। उसमें क्या कहा है, संति में तऊ अयाणा जेहिम कीरई पावगम अभि अभिक अभिकम्माय पेशाय मनसा अणुजानिया एतेउ तऊ अयाना जेहिम कीरई पावगम एवं भाव विसोहिये निवाणमभिगच्छई। हमारे यहाँ तीन प्रकार से आयाना यानी आदान कर्मों का ग्रहण होता है। कर्म बंध जो होते हैं वे तीन प्रकार, तीन कारणों से होते हैं। तऊ आयाना, तऊ यानी तीन, तीन प्रकार से संति में यानी होते हैं तीन। तऊ तीन, आयाना यानी कर्म बंध। मतलब आयाना यानी आदान, आदान यानी कर्म को ग्रहण करना। कर्म ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, कर्म बंध की जो प्रक्रिया है, वो तीन कारणों से होती है। कौन से तीन कारण है? जेहिम किरई पावगम, जिसके कारण से पाप कर्मों का बंध होता है। जेहिम यानी जिसके कारण से, किरई यानी करते हैं, पावगम यानी पाप कर्मों को बांधते हैं। तो कौन से तीन कारण है? अधिकमाय पेशाय मनसा अणुजानिया। अधिकमाय पेशाय यानी क्या कि जिस व्यक्ति की हिंसा करने की भावना मन में आती है, जिसके मन में किसी की हिंसा करने की भावना थी, इसको मार देना चाहिए, मारने के भाव मन में आ गए हैं। तो मन में जब भाव आते हैं तब वो व्यक्ति सामने हो, वो व्यक्ति सामने हो और उसको सही में हम मार रहे हैं, मन में भाव आए हैं और फिर उसकी हिंसा कर दी है। इसकी हिंसा हमने करी है, मतलब मानसिक और कायिक दोनों प्रकार से जिसकी हिंसा की है। मन में भाव भी आए हैं मारने के, अशुद्ध परिणाम है, हिंसक परिणाम मन में भी आए हैं, और शरीर से भी हमने उसकी हिंसा की है। अधिकमाय पेशाय मतलब उसको सामने देखकर उसको मार दिया है, अपने हाथों से उसको मारा है। या पेशा है यानी किसी के द्वारा मरवाया है। किसी को कहा है, कोई नौकर है या कोई व्यक्ति है, किसी को सुपारी दे दी है कि आप इस व्यक्ति की हिंसा करो, इस व्यक्ति को मारना है, इस प्रकार से किसी के द्वारा उसकी हिंसा करवा दी है। एक तो पहले स्वयं की है, अभी कमाए यानी स्वयं की है। फिर पेशा है यानी दूसरों के द्वारा की गई है। दूसरों के द्वारा जब हम हिंसा करवाते हैं, क्योंकि उस समय भी मन में हिंसा के भाव ही है और दूसरों के द्वारा करवा रहे हैं। और फिर तीसरा मनसा अणुजानिया, मनसा अणुजानिया यानी मन में उसकी अनुमोदना दे रहे हैं। कोई किसी की हिंसा कर रहा है तो उसको मन से अनुमोदन कर रहे हैं। मतलब जो हम लोग कहते हैं करना, कराना और अनुमोदन करना। स्वयं करना, औरों से कराना और किए हुए को अनुमोदन करना, ये तीन बातें जब होती है, एतेवु तवु आयाना जेहिम किरई पावगम, इन तीन बातों के कारण से पाप कर्मों का बंध होता है। मतलब तीन बातें बताई है। स्वयं करना है, हिंसा किसी की स्वयं करना है, सामने जाकर स्वयं हिंसा करना है। फिर दूसरों से करवाना है। और तीसरा जो हिंसा कर रहा है उसकी अनुमोदना करनी है। तो तीन बातें जब होती है तभी कर्म का बंध होता है। एवं भाव विसोहिये निवाणम मभिगच्छति। अगर ये तीन बातें नहीं है, ये तीन बातें अगर नहीं है, तो मन में भावों की विशुद्धि रहती है। मन में अगर हिंसा के भाव नहीं आए हैं, हिंसा करने के भाव मन में नहीं जागृत हुए हैं, शरीर से भले ही की है पर मन में अगर भाव के भावों में अगर हिंसा नहीं है, तो उसके कारण से क्या होता है, भाव विशुद्धि, भावों में विशुद्धि आती है। अगर ये तीन प्रकार के कृत्य हमारे द्वारा नहीं होते हैं तो मन में भावों की विशुद्धि आती है। और उन भावों की विशुद्धि के कारण से निवाणम अभिगच्छति, निर्वाण की प्राप्ति होती है, मतलब मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर हमने ये तीन बातें हमारे जीवन में नहीं है, करना, कराना और अनुमोदना,
इन तीन बातें अगर हमारे जीवन में नहीं है तो उसके कारण से क्या होता है, मन में भावों की विशुद्धि आती है और भाव विशुद्धि के कारण से हमें मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार उनकी कहने एवं भाव विशोही निर्वाणम अभिगच्छति, निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये तीन बातें उन्होंने कही है कि तीन बातों के कारण से हिंसा होती है। पहले चार बातों के कारण से नहीं होती है ऐसा कहा। सिर्फ कायिक हिंसा नहीं होती है, सिर्फ मानसिक हिंसा करने से हिंसा का दोष नहीं लगता है, कर्मबंध नहीं होते हैं। इर्यापद के कारण से कर्मबंध नहीं होते हैं, फिर उसमें कितने भी जीवों की हिंसा हुई तो भी कर्मबंध नहीं होते हैं। और चौथी बात कही स्वप्नांतिक, यानी स्वप्न में अगर हमें किसी जीव की हिंसा की है तो भी हिंसा नहीं लगती है। तो ये चार बातें हिंसा न लगने के हैं और तीन बातों के कारण से हिंसा लगती है। तो तीन बातें करना, कराना और अनुमोदना, इन तीन बातों के कारण से हिंसा का दोष लगता है, ऐसा उनका कहना है। अब ये जो बातें कहते हैं कि हिंसा के दोष हमें नहीं लगते हैं ऐसा होता है, और उसके आगे उनका और भी एक कहना होता है। बौद्धों के शास्त्रों में और एक सूत्र आता है कि किसको हिंसा नहीं लगती है, हिंसा करने के बाद भी हिंसा कैसे नहीं लगती है। उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है। एक उदाहरण के साथ उन्होंने बताया है कि ऐसे व्यक्ति को भी हिंसा का दोष नहीं लगता है। उसमें क्या कहा है, 28वीं जो गाथा है उसमें, मतलब भयंकर उदाहरण है, हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इस प्रकार का उदाहरण उन्होंने दिया है और उससे हिंसा का दोष नहीं लगता है, ऐसा उनका कहना है। पुत्तम पिया समारभ आहारज असंजय भुंजमानो यमेहावी कमोणा नोवलिप्पई। इस प्रकार 28वीं गाथा उन्होंने कही है। क्या कहा, पुत्तम पिया समारभ, मतलब कोई ऐसी आपत्ति आ गई है, कोई अकाल हो गया है, कोई ऐसा संकट का समय आ गया है, और उस संकट के समय में अगर पिता, स्वयं पिता जो है वो अपने पुत्र को मार देता है और मारकर उसका उसका भक्षण करता है, मतलब मारकर उसको खा लेता है। अगर पिता संकट के समय में पुत्र को मारकर, स्वयं के पुत्र को मारकर भी खा लेता है, उत्तम पिया समारभ आहारज्य असंजय, आहार आहार ले लेता है, उसका आहार कर लेता है। भुंज मानो या मेहावी कम्मुणा नोव लिप्पई, फिर भी वो कर्म से लिप्त नहीं होता है। कम्मुणा नोव लिप्पई, कर्म से वो लिप्त नहीं होता है, क्योंकि उनका कहना है कि पिता अगर पुत्र को मारता है तो उसके पीछे उसका कोई बड़ा कारण हो सकता है। उसके मन में, क्योंकि पुत्र के प्रति द्वेष भाव तो है नहीं, मतलब मन में हिंसा के भाव नहीं है, पर ऐसा कुछ प्रसंग आ गया है, उसके कारण से उसने पुत्र को मारा है और उसका आहार उसने किया है, तो उसको वो कर्म का बंधन नहीं लगता है। कम्मुणा नोव लिप्पई, कर्म से वो लिप्त नहीं होता है। और जैसे पिता भी पुत्र को मारकर खाने पर भी कर्म से लिप्त नहीं होता है, वैसा असंजय भुंज मानोयम मेधावी, मेधावी यानी कोई संयति है, उनके जो भिक्षु लोग हैं, उनके जो साधु होते हैं, उन साधुओं के भी पात्र में अगर ऐसा मांसाहार आ जाता है, इस प्रकार से जो न खाने योग्य चीजें उनके पात्र में आ जाती है और उसको वे खा लेते हैं, तो भी वो कर्म बंध उनको नहीं लगता है, ऐसी उनकी मान्यता है। जो हमें बिल्कुल भी पढ़ने में भी अच्छी नहीं लगती है, सुनने में भी अच्छी नहीं लगती है, ऐसी उनकी मान्यता, उनके शास्त्रों में ये गाथाएं हैं। उनके शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ भी नहीं चलता है। इसीलिए तो अभी जो बौद्ध लोग जो चल रहे हैं, मतलब जो फोर्थ क्लास के लोगों को बौद्ध धर्म दिया जाता है, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं वे एकदम हिंसक होते हैं। उनको हिंसा हिंसा करना और मांसाहार करना उनके लिए आम बात होती है। उनको लगता ही नहीं कि हमें कोई दोष लगता है, ऐसा उनको लगता ही नहीं, क्योंकि उनके शास्त्रों में ही ऐसा दिया हुआ है। और उनका कहना क्या है कि जो साधु होते हैं, जो भिक्षु होते हैं बौद्ध के, उनके पात्र में अगर ऐसा आहार आता है और वो खाते हैं तो वो अनासक्त भाव से खाते हैं, उनके मन में हिंसा के भाव नहीं है, वो आया है इसलिए खा रहे हैं, अनासक्त भाव से खाते हैं, इसलिए उनको दोष नहीं लगता है, ऐसा उनका कहना है। अब ऐसी जो उनकी मान्यता है उसके लिए उसका निराकरण करते हैं, उसका समाधान देते हैं।
मतलब अपने जैन दर्शन के हिसाब से उनका समाधान दिया जाता है कि किस प्रकार आपकी मान्यताएं गलत है, आप किस प्रकार से गलती कर रहे हो, कहाँ हिंसा है कहाँ नहीं है। हिंसा यानी क्या, हिंसा से कर्म बंध कैसे होते हैं वो ही बात आप नहीं जान पा रहे हैं, कर्म बंध का स्वरूप ही आप नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें आप करते हो। तो ये कितना गलत है, आपकी कितनी बड़ी ये गलती है, ये बताने के लिए आगे की गाथा बता रहे हैं। 29वीं गाथा। मनसा जे पौसन्ति चित्तं तेषिं न विच्चयि अणवज्ज मत हम तेषिं न ते समूढ़चारिणो। मनसा जे पौसन्ति, जो मानसिक हिंसा करता है, मानसिक हिंसा आप कहते हो कि मन से हिंसा की तो उसे कुछ दोष नहीं लगता है, काया से की सिर्फ तो उसे दोष नहीं लगता है, ये जो आप विचार कर रहे हो, इस प्रकार की जो आप बातें कर रहे हैं, ये बातें एकदम गलत है, ये बातें गलत है। क्योंकि मन में अगर हिंसा के भाव आ गए हैं तो उस समय जो कर्म आपके पास आते हैं वे हिंसक प्रवृत्ति के ही कर्म आपके पास आते हैं। मन से हिंसा कर ली है तो मन से ही कर्म बहुत ज्यादा बंद होते हैं। हमारे यहाँ कहा ही जाता है कि भावना से बंधन बंधे भावना से छूटे। भावना थे भावना भावना वगैरह की क्रिया जिंदगी को लूटे। मतलब भावे भावना भाविये, हम कितनी बातें भावना के ऊपर कहते हैं, भावना से ही कर्म बंध ज्यादा होते हैं। मन मानसिक जो होता है हमारा, मन में जो भाव होते हैं उस भावना से ही हम कितने कर्म बांध लेते हैं, कितने कर्म बंध भावना के कारण से ही होते हैं। और आप धड़ल्ले से कह रहे हैं कि मन में कितने भी हिंसक भाव आए तो भी कर्म बंध नहीं होते, कितनी गलत बात है। क्योंकि मानसिक जो हिंसा है वो बहुत ज्यादा क्लेशकारी होती है। मानसिक हिंसा बहुत ज्यादा तीव्र कर्म बंध करने वाली होती है। तीव्र बंध के भाव उसके अंदर होते हैं तो कर्म बंध तो उसे होते ही है। और जब शारीरिक हिंसा करते हैं, कायिक हिंसा करते हैं, तो कायिक हिंसा ऐसे ही कोई नहीं कर पाता है। किसी को मारना है तो मारते समय पहले उसके मन में वैसे भाव उठते ही है। आपको भले ऐसा लगता है कि उसके मन में कुछ नहीं, वो सिर्फ मारना इसलिए मार रहा है, पर ऐसा कभी नहीं होता है। मारना इसलिए कोई मार नहीं सकता है, उसके मन में वे क्लेश के द्वेष के भाव होते ही है, हिंसा के भाव उठते हैं, तभी उसके हाथ से वो क्रिया हो जाती है। तो वो भले आपको दिखती नहीं है पर वो होती ही है। तो वाचिक हिंसा हो या मानसिक हिंसा हो, मनसा जे पौसन्ति चित्तम तेषिं न विच्चय। आप कहते हो कि चित्त है उससे हिंसा नहीं लगती है, तो ये आपकी एकदम गलत धारणा है। गलत धारणा है। अनवज्जम मतहम तेषिं, अनवज्जम यानी ये मिथ्या धारणा है। मिथ्या धारणा है आपकी। मतहम यानी मत जो आपका ये है ये मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? ते न ते समूढ़चारिणो, वो समृतचारी का मत नहीं है। समृतचारी यानी जो संयम ग्रहण किए हुए हैं, जो व्रत नियमों का पालन करते हैं, जो साधना के पथ पर आगे चलते हैं, उन लोगों को न मानसिक हिंसा करनी चाहिए न शारीरिक हिंसा करनी चाहिए। उनके द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और स्वप्नांतिक हिंसा के बात आप करते हो, स्वप्न से जो हिंसा होती है उससे दोष नहीं लगता ऐसा बोलते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा दोष है। सपने में तो सबसे ज्यादा दोष लगता है। क्योंकि स्वप्न जब हमें पढ़ते हैं, स्वप्न जब हमें आते हैं, तो उन सपने के समय हमारा क्या होता है, पूरा मानसिक उसमें लगा हुआ होता है, मन हमारा पूरा उसमें लगा हुआ होता है। जैसे मन की भावना होती है वैसा हमें दृश्य दिखता है। तो हम भले ही वहां शारीरिक हिंसा नहीं कर रहे, शरीर से हिंसा नहीं कर रहे, प्रत्यक्ष हिंसा नहीं कर रहे हैं, पर मन से अगर हमने पूरा दृश्य मन से तैयार करते हैं और मन से दृश्य तैयार करके उसकी मानसिक हिंसा हम करते हैं, तो वो और ज्यादा कर्म बंध का कारण होता है। क्योंकि सपने में होते हैं तो और भी हमारी मूर्छित अवस्था रहती है। सपने में हम जागरूक नहीं रहते हैं, मूर्छित अवस्था में रहते हैं। पहली बात तो मूर्छित अवस्था में रहना यही बहुत बड़ा प्रमाद है। और उस प्रमाद में और हिंसा का काम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी हिंसा होती है। ऐसे हिंसा से बचा नहीं जा सकता, ऐसे हिंसा से कर्म बंध होते ही है। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। न ते संगूढ़ाचारिणो, वो आचरण में बराबर नहीं है। जो आपके जो मान्यता है वो गलत आचरण है, वो सही आचरण नहीं है, सही चारित्र की परिभाषा उसमें नहीं आती है।
सत्य आचरण जो है, सत्य मतलब जो व्रत नियमों का पालन करके जो साधना का मार्ग है, उस साधना के मार्ग में ये किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं चलती है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बात समझाने का प्रयास किया गया है उनको कि आपकी जो धारणा है वो कैसे गलत धारणा है। इर्यापथी में भी हम कहते हैं कि अगर हमने विवेक पूर्वक नहीं चले हैं, अविवेक से चल रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, तो हमें अविवेक से चलने के कारण भले हमारे पैरों के नीचे कोई जीव की हिंसा नहीं भी होती है, तो भी हमें हिंसा का दोष लगता है, क्योंकि हमारा अविवेक है, हमारी उनके प्रति उपेक्षा भाव है, जीवों के प्रति आदर सम्मान भाव नहीं है, उनकी रक्षा करने के भाव नहीं है। हम एकदम धड़ल्ले से चल रहे हैं। उस समय भले ही जीवों की हिंसा नहीं हुई तो भी हमें दोष लगता है। और जब हम विवेक पूर्वक चल रहे हैं, पूरा ध्यान हमारा नीचे है, नीचे ध्यान देकर चल रहे हैं, इतना विवेक पूर्वक व्यवस्थित चल रहे हैं, और विवेक पूर्वक चलते समय जीवों के प्रति मन में करुणा भाव है, मैत्री भाव है, और ऐसे में अगर अनजान में एकाध जीव हमारे पैर के नीचे आ भी जाता है, तो उसमें इतना दोष नहीं लगता है, क्योंकि हमारे मन में भावना भी नहीं है मारने की, और विवेक पूर्वक चल रहे हैं, पर दृष्टि आड़ कहीं कहीं कभी कभी ध्यान में नहीं आता है, चलने की थोड़ी सी जल्दी रहती है, देखते हैं, पर चलते समय वो दृष्टि में नहीं आया, और वो जीव अगर पैर के नीचे मर जाता है, तो उससे दोष नहीं लगता है, जितना दोष हमें बिना देखे चलने में लगता है। तो ये इर्यापथी का भी दोष लगता ही है। तो इस प्रकार से आपकी ये जो चारों बातें हैं, मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा या इर्यापथिक हिंसा या स्वप्नांतिक हिंसा, इन चारों हिंसाओं में तीव्रता से कर्मबंध होते ही हैं। आगे 30 नंबर की गाथा है। आज हमें ये दूसरा जो उद्देश्य है वो पूरा करने के भाव है। इसके 32 ही गाथाएं हैं, और आगे थोड़ा सा सिर्फ उदाहरण वगैरह दिया है, तो उतना पूरा कर लेते हैं। तो 30 नंबर की जो गाथा है उसमें क्या कहा है? इच्छया हि यदित्थिहिं सातागारवणिस्त्रिया शरणं ति मन्यमाना सेवन्ति पावगं जनाः। ये जो इच्छयाम या दिट्ठिहिम, इस प्रकार की जो दृष्टि वाले लोग हैं, जो इस प्रकार के अलग अलग दृष्टि वाले लोग हैं, क्रियावादी है, अज्ञानवादी है, नियतिवादी है, बौद्धवादी है, जो जो भी जो भी ऐसे इस प्रकार से दर्शन वाले भिन्न भिन्न जो लोग होते हैं, वे इच्छेयाम दिट्ठिहिम सादागार वणिस्त्रिया, वे क्या करते हैं? अपने अपने दृष्टि से, अपने अपने शरीर के इंद्रिया शक्ति के कारण से, या अपनी सुख सुविधा के अनुसार अपने अपने दर्शन की प्ररूपणा करते जाते हैं। अपने अपने दर्शन में वे देख रहे हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारे शरीर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारे मन को कोई असाता नहीं होनी चाहिए। तो इस साता गारव के हिसाब से साता ही साता मिलनी चाहिए, उस दृष्टि से वे साता पूर्वक अपनी मतों की, दर्शनों की प्ररूपणा करते हैं। इच्छेयैहिं यदित्थिहिं सातागार वणिस्रिया शरणंती मन्ना माना सेवंती पावगम जना। पर वे लोग शरणंती मन्ना माना, अपने मन मानी सभी काम करते जाते हैं। वो बता देते हैं कि सिर्फ क्रिया करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान हासिल नहीं किया तो भी चलता है, ऐसे प्रकार से हिंसा होती है, ऐसे प्रकार से हिंसा नहीं होती है। सिर्फ सिद्धांतों की प्ररूपणा वो कर देते हैं, और एकदम धड़ल्ले से चलते रहते हैं, अपने मन मानी वो करते रहते हैं। तो ऐसे करते करते वे क्या करते हैं? सेवंती पावगम जना, ऐसे ये लोग क्या करते हैं? पाप कार्य को ग्रहण करते जाते हैं, पाप कर्मों का बंध करते जाते हैं। सबसे पहली जो गाथा हमने देखी थी उसमें बुद्धिहिति शब्द आया था। तो बुद्धिहिति यानी बोध को प्राप्त करने करके कर्म बंध कैसे होते हैं, उस बोध को प्राप्त करना है, और उस बोध को प्राप्त करके कर्म बंध से कैसे बचा जाता है, उसके लिए हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ सभी के मत बताते हुए बता रहे हैं कि कर्म बंध कैसे कैसे होते हैं। आप लोगों को ये बातें ध्यान में लेनी चाहिए कि कर्म बंध किस प्रकार से होता है, और कर्म बंध से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो जो अलग अलग दृष्टि से अपने अपने जो मान्यताएं प्रकट कर रहे हैं, उन मान्यताओं के कारण से
वे मनमानी करते हैं, चाहे जैसा रहते हैं, चाहे जैसा व्यवहार करते हैं, चाहे जैसा खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, जो भी मन में आए वैसा कार्य करते हैं। और सिर्फ उनका कहना होता है, ज्ञानवादी कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लो, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ इन 25 तत्वों को याद कर लो, इससे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। कोई कहता है सिर्फ क्रिया का पालन करो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कोई कहता है कि मोक्ष नाम की कोई चीज है ही नहीं। इस प्रकार अलग अलग मान्यताएं रखते हैं, और उस मान्यताओं के कारण से वे मनमानी व्यवहार करते हैं। तो उस मनमानी व्यवहार करने से, भले ही कितना भी मनमानी व्यवहार करे, कैसी भी मान्यता रखे, पर कर्म बंध तो होने ही है। जो होने हैं वो तो होके ही रहेंगे। तो उस प्रकार सेवंती पावगम जना, पाप कार्यों को वो ग्रहण करते हैं। तो कैसे करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा एक उदाहरण दिया है। उसके लिए उदाहरण दिया है कि किस प्रकार से पाप कर्म, किस प्रकार से वे संसार में डूब जाते हैं, संसार में डूबे रहते हैं। उसके लिए 31 नंबर की गाथा में उदाहरण दिया है। जहा असाविणी नावम जाई अंधो दुरुहिया, इच्छई पारमागंतुम अंतराय विनश्यई। जहा असाविणी नावम, नावम यानी जो नाव होती है, नदी में जो नाव होती है, सागर में जो नाव होती है, जहाज होती है, वो अस्साविनी। अस्साविनी यानी आश्रम वाली है, मतलब उसमें छेद पड़े हुए हैं। अगर उस नाव में छेद पड़े हैं, और उस छेद पड़े हुए नाव में जाई अंधो दुरुहिया, जो जात्यांध है, मतलब जन्म से जो अंधा व्यक्ति है, जन्म से जो अंध है, जिसको दिखता नहीं है, ऐसा प्रज्ञा चक्षु जो व्यक्ति है, वो देखता नहीं, उसको पता ही नहीं है कि नाव में छेद है या नहीं है, और उसी नाव में वो बैठ जाता है। जिस नाव में छेद है उस नाव में वो बैठ जाता है। और वो क्या करता है, इच्छई पारमागंतुम, मतलब वो पार होने की इच्छा से, मतलब इस सागर से, इस नदी से मुझे पार होना है, उस तीर पर जाना है, इस इच्छा से वो उस नाव में बैठता है, और नाव को खेता जाता है। तो क्या होता है, नाव में इतने छेद है, छेद के कारण से क्या हो जाता है, अंदर जो नदी का पानी है या सागर का जो पानी है वो नाव में आ जाता है। और नाव में आने के बाद अंतराय विनश्य, थोड़ा बीच में चलता है, थोड़ा सा आगे चलता है कि वो नाव पूरी डूब जाती है, सागर में पूरी तरह से वो नाव डूब जाती है। मतलब जो अंध व्यक्ति है, वो अंध व्यक्ति छेद वाली नाव में जब बैठता है, उसको पता नहीं होता है, और उस छेद वाली नाव में बैठ जाता है, और वो जाने के लिए तैयार होता है, नदी में अपनी नाव छोड़ देता है, तो वो नाव क्या होती है, बीच मझधार में जाकर डूब जाती है, क्योंकि उसमें पानी पूरा भर जाता है, नाव पूरी डूब जाती है। एवं तो समनायगे मिच्छादिथि अनारिया, संसार पारकंखिते संसारम अणुपर्यटन्ति। एवं तो समनायगे, इस प्रकार, जैसे वो अंध व्यक्ति है, उसको दिखता नहीं है, प्रज्ञा चक्षु है, और वो छेद वाली नाव में बैठ जाता है, तो उस कारण से वो डूबता है। एवं तो समनायगे, इसके इसी प्रकार अगर कोई श्रमण है, कोई श्रमण है, साधु है, सन्यासी है, ब्राह्मण है, कोई भी व्यक्ति है, मिथ्या दृष्टि अनार्या, मिथ्या दृष्टि है, अनार्य है, जो जैसे वो प्रज्ञा चक्षु है वैसे ये मिथ्या दृष्टि है, इनकी भी दृष्टि मिथ्या है, इनको भी दिखता नहीं, सत्य बात ध्यान में नहीं आती है, सत्य का परिचय इनको नहीं होता है। मतलब मिथ्या दृष्टि की तुलना अंध व्यक्ति के साथ की गई है, जो जात्यंध है, जन्म से जो अंधा व्यक्ति है, उसके साथ मिथ्या दृष्टि की तुलना की गई है। तो मिथ्या दृष्टि अनार्या, अनार्य है, जो अनार्य है, आर्य भाषा जिसको पता नहीं है, आर्य संस्कृति जिसको पता नहीं है, जो मन में आए जैसा रहता है, जंगली जैसा जिसका व्यवहार होता है, ऐसा अनार्य व्यक्ति जो होता है, संसार पार कंखिते, संसार को पार करने के लिए संयम ग्रहण करते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, या व्रत नियमों को लेते हैं, साधु सन्यासी बन जाते हैं, संसार पार कंखी, संसार पार कांक्षी होते हैं, मतलब संसार को पार करने की इच्छा उनकी होती है, पर संसारम अणुपर्यटन्ति, पर संसार में वे पार नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जैसे अश्साविनी नावा, अश्साविनी यानी छेद वाली नाव है, तो इनकी जो दृष्टियां है वे दृष्टियां कैसी है, छेद वाली दृष्टियां है। हर एक दृष्टि में
कमीपना होता है। एक ही बात वो ध्यान में लेते हैं, दूसरी बात को ध्यान में नहीं लेते हैं। तो हर एक में छेद होते हैं, हर एक की बातों में छेद होते हैं। किसी की भी बात ऐसे पूर्णतः निर्छेद वाली नहीं होती है। तो उस कारण से क्या होता है, उन छेद वाली बातों को स्वीकार करने के कारण से संसार से पार होने के लिए वो संयम की नाव में बैठ जाते हैं, संन्यास की नाव में बैठ जाते हैं। पर वो नाव कैसी है, छेद वाली नाव है, इसलिए संसारम अणुपर्यटन्ति, संसार में ही वो वापिस परिभ्रमण करते रहते हैं। संसार से पार तो होते नहीं है, बीच मझधार में डूब जाते हैं, मतलब संसार में वापिस उनका परिभ्रमण चालू रहता है। तो इस प्रकार ये जो दूसरा उद्देश्य है, इस दूसरे उद्देश्य में तीन मतों का ज्यादातर विश्लेषण किया गया है। पहले नियतिवाद कहा था, दूसरा अज्ञानवाद कहा था, अब तीसरा क्रियावाद कहा है। और क्रियावाद के बीच में ही बौद्धवादियों को भी ले लिया है। तो इस प्रकार ये सारे मतों का विवरण करने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मान्यता वाले जो लोग होते हैं, वे कभी संसार से पार नहीं हो पाते हैं। वे संसार में ही परिभ्रमण करते रहते हैं, कर्म बंध से मुक्त नहीं होते हैं। क्योंकि कर्म बंध क्या है, बंधन कैसे होता है, इन बातों को ही वो नहीं जान पाते हैं, तो उससे मुक्त होने का उनका सवाल ही नहीं आता है। तो इस प्रकार इन लोगों की मान्यता को ध्यान में लेकर हमें सर्वांगीण विचार करना है कि हम कैसे, ऐसी मान्यता अगर हमारे मन में थोड़ी बहुत आती है कभी कभार, तो उस मान्यता को हमें कैसे दूर करना चाहिए। उस मान्यता से हमें दूर रहकर हमें सत्य मार्ग को पहचानना है और सत्य दृष्टि को ध्यान में लेना है। अंध नहीं बनना है, सम्यक दृष्टि प्राप्त करना है। प्रज्ञा चक्षु नहीं बनना है, चक्षुवान बनना है। और चक्षुवान जब बनेंगे, सम्यक दृष्टि बनेंगे, तो निश्चित रूप से संसार से पार होने का मार्ग हमें प्राप्त होगा। इतना ही बोलकर मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। कल हमारा तीसरा उद्देश्य शुरू होगा। तीसरे उद्देश्य में थोड़े से साधु आचरण की बातें हैं। साधु जो महाव्रतधारी साधु है, उनके आचरण की बातें तीसरे उद्देश्य में करते हैं। वो हम अवसर आने पर देखेंगे। हाँ, नंदन, आवाज आ रही है मेरे से? हाँ सभी व्या सभी जिज्ञासु साधुकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। क्रियावादी और बौद्ध मतवादी काफी साम्य है दोनों में। दोनों की मान्यता में काफी साम्य है। अज्ञानवादी के बाद क्रियावादी दर्शन की चर्चा आज चल रही थी। क्रियावादी की मान्यता है कि क्रिया से ही मोक्ष मार्ग मिलता है। अज्ञानवादी की मान्यता है अज्ञान से मोक्ष मिलता है, और क्रियावादी की मान्यता है कि क्रिया से ही मोक्ष का मार्ग मिलता है। क्रिया यानी पूजा पाठ यज्ञ याग, और एक क्रिया में इतने अटक जाते हैं कि ज्ञान संपादन करने से दूर रह जाते हैं। कर्म के बारे में चिंता ही करते नहीं। कर्म करना है, कर्म करना है, उसका बंध होता है, वो उनको मालूम नहीं। उनको लगता है कि बस ये संसार का नियम है, क्रिया करना है, क्रिया से पार हो जाना है। और उनका एक दूसरा उसी एक मान्यता है कि वो नौ तत्वों को मानते हैं, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संवर बंध निर्जरा मोक्ष आदि सभी को मानते हैं। और नौ तत्वों को भी वो चार प्रकार से, अभी इनके 180 भेद बताए। कल मैं सदा 67 देखे थे अज्ञानवादी के, इनके 180 है। तो इनके 180 भेद कैसे हैं कि नौ तत्वों को स्व रूप से और पर रूप से मानते हैं, और नित्य अनित्य मानते हैं। स्वस्वरूप, पर रूप, नित्य और अनित्य। जीव स्वस्वरूप की काल की अपेक्षा से नित्य है। जीव पर रूप से काल की अपेक्षा से अनित्य है। अजीव स्वस्वरूप से काल की अपेक्षा से नित्य है। अजीव पर रूप से काल की अपेक्षा से अनित्य है। ये चार उन्होंने चार सूत्र बनाए। इन चार सूत्रों को नौ तत्वों से गुणाकार करने से 36 भेद होते हैं, और 36 को
5 समवाय से अगर हमने ये कर लेते हैं, गुणाकार करते हैं, तो वो एक 180 भेद होते हैं। 5 समवाय सभी ने अभी ध्यान में रखना है। कौन से 5 समवाय? नियति, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और बोलते हैं नियति, स्वभाव, काल, पुरुषार्थ। तो ये 5 समवाय है। इस 5 समवाय से उसको गुना कर लिया तो 180 भेद होते हैं। क्रियावादी के 120 एकदम इजी है। 9 तत्वों को, उनकी जो 4 तत्वों की मान्यता है, 4 सूत्रों की मान्यता है, उससे अगर गुना कर लिया तो 36 भेद होते हैं। और 36 को 5 समवाय से गुना कर लिया तो 180 भेद होते हैं। अभी आकृति की बुद्धि से, अभी उनका क्या है कि काया से हिंसा हो रही है पर मन में हिंसा के भाव नहीं। अभी प्रतिक्रमण जो शब्द आता है आकृति की बुद्धि से, आकृति की बुद्धि से यानी क्या? जब राग द्वेष से भाव भरे हुए होते हैं तभी हिंसा होती है। लेकिन उनकी मान्यता क्या है? मन से हिंसा नहीं हो रही है, काया से हिंसा हो रही है, तो उससे पाप नहीं लगता है। दूसरा क्या है? मन में हिंसा के काय से हिंसा हो रही है पर मन में हिंसक भाव नहीं है। दूसरा, मन में हिंसा के भाव है पर काय से हिंसा नहीं कर रहे। यानी काया से और मन से, ये उनका 4 प्रकार से वो क्या करते हैं, वो ये करते स्पष्टीकरण देते हैं। और मन से कर रहा है पर काय से नहीं कर रहा है, पापकारी हिंसा अव्यक्त है और इसे हिंसा का पाप नहीं लगता। और कर्म का बंध आत्मा को स्पर्श करके, सिर्फ उनका क्या कहना है कि कर्म का बंध आत्मा को स्पर्श करके चला जाता है, उससे मानसिक हिंसा से कर्म का स्पर्श होता है पर बंध नहीं होता है। 4 बातें अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। काया से हिंसा हो रही है पर मन में हिंसा के भाव नहीं है। दूसरा है, मन से हिंसा हो रही है लेकिन मन में हिंसा के भाव है लेकिन काय से हिंसा नहीं हो रही है। तीसरा है कि पापकारी हिंसा अव्यक्त है, इससे हिंसा का पाप नहीं लगता है। और कर्म का बंध सिर्फ आत्मा को स्पर्श करके चला जाता है, तो मानसिक हिंसा से कर्म का स्पर्श होता है पर बंध नहीं होता है। ये 4 मान्यताएं उनकी है। अभी इसके लिए उन्होंने 4 शब्द आज महाराज साहब ने नए दिए हैं। परिज्ञापचित, मानसिक हिंसा करता है पर काय से हिंसा नहीं करता। अविज्ञापचित यानी काय से हिंसा कर रहा है पर मन में हिंसा के भाव नहीं है। तीसरा, इरियापद, रास्ते में चलने की क्रिया हो रही है लेकिन चलते समय जीवों की हिंसा होती है पर उसका पाप नहीं लगता है। और स्वप्नांतिक, सपने में हमने किसी की भी हिंसा कर ली तो उससे कर्म का बंधन नहीं होता है। अभी ये जो बातें बताई क्रियावादी की और बौद्ध दर्शन की, दोनों में काफी साम्य है कि दोनों की मान्यता एक जैसी है। अभी बौद्ध दर्शन 4 बातों को मानते हैं और आप में दर्शन में कर्म बंध कैसे होता है ये वो पूछते हैं। तो पाप कर्म का बंध 3 कारण से होता है, यानी स्वयं हिंसा करना, दूसरों से करवाना और करने वालों को अनुमोदन देना, ये मुख्य हिंसा के 3 कारण है। अभी वो बोलते हैं कि उन्होंने हिंसा करने के बाद हिंसा नहीं होती है, उनकी काफी उन्होंने अभी उनके मत बताए और उसके लिए उदाहरण तो इतना विचित्र दिया है कि सुनने से भी हम लोगों को क्या होता है कि कैसे है कि आपत्ति में या अकाल में कोई भी पिता पुत्र को मारकर उसके मांस को भक्षण करता है तो उससे पाप नहीं लगता है। और ये तो है उनके बौद्ध दर्शन में ये मान्यता है, कहीं पर भी पकाया यानी ये किया हुआ मांस अगर मिलता है तो ग्रहण करते हैं, यानी उससे हिंसा का पाप नहीं लगता है। अगर ऐसी मान्यता रही कि जो मन में भाव आते हैं उसके कारण से कर्म का बंध होता है। अभी पिता पुत्र को मारेगा या तो क्यों मारेगा कि उस समय उसके खाने की भूख लगी है, तो भूख लगने के कारण वो मारता है और खाता है और बोलता है पाप नहीं लगता है। यानी मानसिक हिंसा से तो तीव्र कर्म का बंध होता है। और कायिक हिंसा के समय भी मन में तीव्र, अभी कोई बोलते हैं कि मन में तो भाव नहीं है लेकिन कायिक
किसी कारण से वो हिंसा कर रहा है, लेकिन किसी कारण से हिंसा भी कर रहा है तो उसके मन में राग द्वेष की भावना होगी, तभी उसके द्वारा हिंसा हो सकती है। यानी ये सारी अटपटी बातें लगती हैं। अज्ञानवादी रहो, क्रियावादी रहो। और इसके लिए उदाहरण उन्होंने बहुत अच्छा दिया है कि जो जन्मांध है और 6 नाव में बैठकर समुद्र पार करना चाहता है, लेकिन जन्मांध होने के कारण छेद के नाव में छेद पड़ा हुआ है, उसको दिखता नहीं। तो छेद भरे नाव में, छेद पड़े नाव में वो बैठता है और भावना करता है कि मैं संसार समुद्र, इस समुद्र से पार हो जाऊंगा। लेकिन जैसा ही वो आगे बढ़ता है तो छेद में से पानी अंदर आने लगता है और बीच मध्यधार में ही उसकी नौका डूब जाती है। उसी प्रकार ये अज्ञानवादी, क्रियावादी अगर ऐसी जन्मांध लोगों के तरह ही है कि जो बुद्धि से क्या हो गए, अंदर जानने की बुद्धि से अंध हो गए और वो संसार पार करने की इच्छा कर रहे हैं। तो जैसा वो जन्मांध उस नाव में बैठकर डूब जाता है, उसी प्रकार ये ऐसी प्रकार की मान्यता रखने के कारण कभी भी संसार से पार नहीं हो सकते। तो भगवान ने कहा है कि जो भी कुछ करना है, कैसा करना है, बोध पूर्वक करना है, सत्य बातों की जानकारी लेना है। ज्ञान के सिवा संसार से पागल होना मुश्किल है। तो सभी हम अभी ये सारे मत हम सुन रहे हैं, अज्ञानवादी का, नियतिवादी का, क्रियावादी का, सारे मत सुनने हैं और उनकी मान्यता सुनने पर हमारे मन में भी विचार आते हैं कि कैसे अज्ञानी लोग हैं, कि किस तरह से ये पार हो सकते हैं। तो भगवान ने जो मौलिक संदेश दिया है, कुछ भी करना है तो जानकारी प्राप्त करने, जो भी हम साधना कर रहे हैं पूरी जानकारी और चिंतन के साथ करोगे तो ही हम पार होने वाले हैं। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। मैंने प्रश्न निकाले हुए हैं, कल मैं आपको प्रश्न भेजूंगी। सपना जी नहीं, शीतल जी लिख रहे हैं, हेमा जी लिख रहे हैं और शोभा जी सोलंकी। तो इनके प्रश्न मेरे पास आए लिखे हुए, बहुत अच्छी तरह से इन लोगों ने लिखा है और लिखने से पता लग सकता है कि कितने सूक्ष्मता से वो सुन रहे हैं और लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल रहे हुए प्रश्न मैं कल भेजूंगी और बहुत खुशी लगती है कि कोई ना कोई प्रयास कर रहा है। सुनने वाले सभी विद्वान हैं, लेकिन कोई सुनते हैं, देखेंगे, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो जो एक या सौ एक प्रश्न के उत्तर आप अगर लिख के रखोगे तो कभी भी सूत्रकृतांक पूरा होने के बाद बहुत सारी बातें हम भूल जाते हैं। तो ये जो हमारी प्रश्नोत्तरी हम सामने रखेंगे तो मौलिक बातें हमारे ध्यान में निश्चित रहेगी। इसीलिए मैं वापस कल भेज रही हूँ और बहुत सुंदर शीतल जी, शोभा जी, हेमा जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग प्रयास करते होंगे ही और करते रहना चाहिए। जिसने नहीं किया होगा तो आगे चलकर ये सारी प्रश्नोत्तरी आपको भेजेंगे उत्तर के साथ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कान लेते हैं। हाँ, पचकान लेना है। कल के ओम शांति शांति शांती. उगवते नवकारची पोरशी देर पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान आसनम पाणम खायमम सायमम अनर्थना भुगयम सहस्त्रागारणम सव समृद्धिगारणम. कल का ब्यासना ओम शांति 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 उगवते ब्यासनारा दोटक उपयोगासाठी ध्यान रत्नाच्या वेळा पचकान अनर्थना भुगयम सहस्त्रागारणम सव समाजीवत्यागारणम होस्तिरे. कल का एकासन ओम शांति 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 उगवते एकासनारा एकटक उपरांत दिवस नातींद्या रत्नाच्या विहारा पचकान अनर्थना भोगिरम सहस्त्रागारणम सव समाजीवत्यागारणम होस्तिरे. कल का आयबिल ओम शांति 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 उगवते आयबिल दिवस नातींद्या रत्नाच्या विहारा पचकान 5 वेगळ्या पचकान अनर्थना भोगिरम सहस्त्रागारणम सव समाजीवत्यागारणम
सिरे ओ सिरे ओ सिरे। तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। शकुन जी जैन को आज क्या तेला पचकना क्या हैंड रेज है अर्चना? हाँ, नहीं बहन, तेला नहीं पचकना, बस दो ही उपवास थे। दो वो एक उपवास को, किए। हाँ, हाँ। वो जो वो थर्ड और फोर्थ क्रिया वो थोड़ी सी हाँ? जैसे आवाज फर्स्ट नहीं आ सेकंड तो रही। समझ आई कि मन में नहीं है और शरीर से किया और ऐसे, तो थर्ड और फोर्थ थोड़ी क्लियर। थर्ड में था इरियापथ, यानी चलते समय हमारे पैरों के नीचे कोई अगर जीव मरते हैं तो उसमें दोष नहीं लगता है, ऐसा उनका कहना है। और चौथा है सपने में अगर कोई हिंसा होती है तो उसमें दोष नहीं लगता है। अच्छा इरियापथी और सपने में स्वप्नांतिक, ऐसे चार अच्छा, बातें होती हैं। हाँ मतलब हाँ जी। किसी का उपवास है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति 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 उग्रम पचके देवस्नातिन्या रत्नाच्या वेळापचका नानंथरा भोगेरं सहस्राहरणं सर्व समागी व्यक्तियागर सिरे सिरे ओ सिरे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चित्कारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्म मंगलम। चित्कारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और चरणा कोई जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधाम जी महाराज साहब की जय। सब संतन की जय। आज के आनंद की जय। सूत्र प्रदान सूत्र का अध्ययन कराने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। अब हम मिलते हैं कल रात बराबर 8:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि।